गुड मॉर्निंग सर। कल हम क्या पढ़े थे? भारतीय अंक प्रणाली या संख्या, है ना? तो आज हम उसी के क्रम को आगे बढ़ाएंगे और सीखेंगे अंकों को शब्दों में लिखना और शब्दों को अंकों में लिखना। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा, अंकों को शब्दों में लिखना। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक ये रहेगा, अंकों को शब्दों में लिखना। तुम लोग याद कर चुके हो कल हमने जो सीखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, मील, 10 मील, पदम, 10 पदम, संख, दशक, और उसके आगे भी क्या था? अंत्या, महाअंत्या, मध्या, महामध्या, सीखे थे ना? अब उसी के आधार पर हम देखेंगे कि अंकों को कैसे पढ़ा जाता है और शब्दों में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक चीज ये करते हैं कि हम एक बनाते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक लाइन खींचा, अब इसमें हम लेते हैं कोई संख्या। इसमें हमने 1 2, इसमें 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, 1 2 3 4 5। अब हम इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? ये है इकाई, इकाई यहीं से स्टार्ट होता है ना? ये है इकाई, ये है दहाई, ये है सैकड़ा और ये है हजार। अब ये इकाई की संख्या, इसमें कितना संख्या लिखा हुआ है? 1 2, कितने हैं? 2। इसमें 2 है तो हम यहाँ लिख दिए 2। इसमें कितने हैं? 1 2 3, कितने हैं? 3। इसमें लिख दिए 3। इसमें कितने हैं? 3। इसमें भी है 3 और इसमें 1 2 3 4 5, इसमें कितने हैं? 5। अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे? इकाई मतलब 2 है, दहाई में कितना है? 3 है, सैकड़ा में कितना है? 3 और हजार में 5। इसको पढ़ेंगे कैसे? 5300, सैकड़ा मतलब 100, तो 5332, कितना है? 32। तो हम 5332। अब इसी को हम सीखेंगे कि शब्दों में भी कैसे लिखें। तो ये समझ में आया ना? चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो, हम इकाई दहाई की मदद से ये आसानी से पढ़ सकते हैं। तो सब लोग पढ़ पाओगे? वेरी गुड। अब इसके बाद हम संख्या लिखते हैं, क्या संख्या लिखते हैं? 503, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड लिखते हैं 4695, 967832। इसको पढ़ने सबसे बनेगा। एक चीज और है, इसमें हमें कहाँ अल्प विराम लगाना है? अल्प विराम मतलब कॉमा। जब भी तुम लोग गणित में देखते होगे कोई भी संख्या लिखी होती है तो उसमें अल्प विराम लगा होता है। क्यों लगा होता है? जैसे हम भारतीय अंक प्रणाली में कल देखे थे, जब इकाई, दहाई, सैकड़ा ये 3 हुए ना, तो सबसे पहले हमें 3 अंक के बाद क्या लगाना है? कॉमा लगाना है, अल्प विराम। 1 2 3, ये हो गया। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा सबसे पहले भारतीय अंक प्रणाली में हम पहले लगाएंगे, उसमें अल्प विराम भी कहाँ होना चाहिए? तो सबसे पहले 3 अंक के बाद अल्प विराम होता है। फिर इसके बाद अब इसमें भी देख लेते हैं 1 2 3, फिर इसके बाद क्या आता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। फिर 2 2 के जोड़े में होते हैं ना, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 2 2 के जोड़े में है सब। तो इसके बाद पहले हम 3 अंक के बाद अल्प विराम लगाएंगे, फिर इसके बाद 2 अंक के बाद अल्प विराम लगाते जाएंगे। आगे समझ में? चलो, जैसे हम चौथा नंबर लिखते हैं, तो सबसे पहले 3 अंक के बाद अल्प विराम लगाते हैं। हमने यहाँ अल्प विराम लगा दिया, फिर 3 के बाद हमें 2 अंक के बाद अल्प विराम लगाना है।
तो हमारा तो 2 का जोड़ा बना हुआ है वो किसका है, ये 3 तो सैकड़ा तक का हो गया और ये 2 किसका हो गया, 1000 और 10,000 का। फिर इसके बाद क्या आता है, ये 3 किसका है, लाख का है। तो जब हम 5वां नंबर कोई भी संख्या लिखेंगे तो हम थोड़ा सा बढ़ा के लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें भी अल्पविराम लगाएंगे तो बताना कहाँ लगाएंगे, 1 2 3 यहाँ लगाना है, फिर कहाँ पास लगाएंगे, ये लगा दिए 2 अंक के बाद। अब ये हमारा बन गया लाख का, देखो ये सैकड़ा का है, ये 1000 का है और ये लाख का है। इसके बाद जितने भी संख्याएं हम लिखेंगे, जितने भी संख्या चाहे हम 12 तक लिखें चाहे अंत्य तक लिखें, हमें 1 2 3 मतलब सैकड़ा के बाद अल्पविराम, फिर इसके बाद 2 2 अंक के बाद अल्पविराम लगाना है। ये बिल्कुल ध्यान रखोगे, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं। पढ़ते बनेगा, यस सर। ये इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, तो 503 कितना लिखेंगे, 503 ये हो गया हमारा शब्दों में, आया समझ। ऐसे ही हमें आगे लिखना है, ये क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो हमारे पास 1000 कहाँ आया है, 4 के पास आया है, 4 के पास। तो हम क्या बोलेंगे, 4000, पहले लिख लेते हैं 4000 कितना है, 600। 6 के बाद हमारा 100 है, 6 किस में है, 100 में, तो 695। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया। इसके बाद आगे की संख्या देखेंगे तो हमको मालूम है कि ये सैकड़ा का है क्योंकि 3 अंक कहां तक का होता है, सैकड़ा का। और जो हमारा ये 2 अंक है, ये जो हमारा 2 अंक है वो किसका है, 1000 का। तो ये 1000 हुआ और ये 10,000 हुआ। अब 10,000 के बाद क्या आता है, लाख। क्या आता है, लाख। अब देखो एक चीज यहाँ ध्यान देना, हमारे पास लाख और 10 लाख 2 के जोड़े के होते हैं। हमारे पास यहाँ भी कुछ नहीं है 9 के आगे, तो मतलब वो सिर्फ लाख है। अगर मैं यहाँ 1 लगा देता, क्या लगा देता, 1 लगा देता तो क्या बनता, 19 लाख बनता ना। लेकिन यहाँ नहीं है तो सिर्फ बनेगा 9,00,000। कितने लिखते हैं, 9 लाख। ये क्या बनेगा, 67। क्या बनेगा, 67,000, क्योंकि ये किसका है, ये 10,000 का है और ये सिंगल का है, तो 67,000 800 कितना है, 32। समझ आया कि नहीं आया। अब ऐसे यहाँ है इकाई दहाई सैकड़ा, हमारा 3 अंक सैकड़ा का हुआ और ये 2000 का हुआ और एक बचा किसका, लाख का। किसका हुआ ये, तो 3 लाख। ये कितना है, इसको क्या बोलेंगे भाई, अभी हमारे पास 0 है तो मतलब 10,000 की श्रेणी में तो नहीं है, मतलब ये सिंगल है तो 10,000 नहीं कहेंगे, इसको बोलेंगे 2000, 3 लाख, 2,400। यहाँ आगे समझ जाओगे ना, 469। अब इसी तरह हमारा ये संख्या है, इसको भी बढ़ेगी, ये सैकड़ा हो गया, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो कितना हो गया ये, 49 लाख 59,57,800। समझ आ गया कि नहीं आया। अब कोई भी संख्या को शब्दों में लिख पाओगे, उसके लिए क्या क्या जरूरी है, हाँ, उसके लिए इकाई दहाई पूरा आना चाहिए और 1 से लेके 100 तक के अंकों को शब्दों में लिखना आना चाहिए। अगर ये 2 चीज आएगा तो बहुत आसानी से ये कर सकते हो। और सबसे जरूरी चीज है
विराम चिन्हों का ध्यान रखना, हमें कहां पास कैसे और क्या विराम लगाना है। समझ में आ गया? चलो इसको मिटाएं अब। चलो आगे कर लेते हैं इसको। अब इसके बाद क्या करना, शब्दों में, संख्याओं को हमने शब्दों में लिख लिया। अब शब्दों से संख्याओं या अंकों में लिखना। संख्याओं में समझ आया कि नहीं आया अभी? यस। चलो अब इसको भी दे लेते हैं, मैं लिखूंगा शब्दों में, तो तुम लोग उसको कैसे लिख के दिखाओगे? अंकों में। अभी छोटा संख्या लेते हैं, शब्दों में लिखना है ना, ये मैं अंक में लिख दिया। 403 क्या लिखा हुआ है? 403। अब हमें इसे किस में लिखना है? अंक में। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 403, क्योंकि 3 अंक में ही 100 आता है। अगर हम इसको 4 कर लिखें तो किस में जाएगा वो? 1000 में। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, तो 403 हो गया। इसी तरह दूसरा लिखेंगे तो क्या आएगा? 5000 305। कैसे लिखेंगे इसको? 5000। पहले 5000। देखो एक चीज और है, मान लो संख्या समझ में लिखने को नहीं आया, तो सबसे आसान तरीका है 5000। 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो। हम इसमें 1 2 3, ये हो गया हमारा 5000। 300 में कितने जीरो होंगे? 100 में कितने जीरो होंगे? 2 जीरो। तो हम यहाँ लगा दिए 3 और ये हमने बना दिया 100। 300 कितना लिखना है? 5। 5 मतलब इकाई संख्या है, अकेले का है, तो हमने यहाँ लिख दिया 5। इन सबको कर देते हैं ऐड, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। मान लो कोई बड़ी संख्या आ गई, नहीं लिख पाते हो, तो ये तरीका से बहुत आसानी से लिख सकते हो। सबको हमने कर दिया ऐड। अब हो गया, क्या लिखा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 1000 अकेले का है, जोड़े का 1000 नहीं है ना, तो 5305 लिखा है। 5305 समझ आ गया? अगर मान लो वही हम बड़ी संख्या लेते हैं, है ना, तो तीसरा नंबर देख लेते हैं। क्या लेते हैं? 4,03,000 3,305। अब इसको कैसे लिखेंगे? अब देखो 4 लाख, हमें मान लो कठिन लग रहा है, तुरंत हमने लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो होते हैं। ये हो गया 4 लाख, सही लिखा है ना? 4 लाख के बाद 3,000, 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो। 1000 में कितने जीरो होंगे? 3। अगर हमको 30,000 बनाना होगा तो फिर 4 जीरो आएगा, तो 30,000 बनेगा, क्योंकि 30 और 1000 का 3 जीरो, तो 30,000 बनेगा। ये 3,000 है, 3,300, तो ये हो गया 305। इकाई का संख्या 5, इनको क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, जोड़ दो 5, ये 0, ये 3, ये भी 3, ये 0 और ये
अब पढ़ लेते हैं इसको। इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 4,03,305। ये तो लिखा है 4,03,305। समझ आ गया? ये कठिन है? अब कोई भी संख्या से बना सकते हो? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? हम शब्दों से संख्याओं में भी बदल सकते हैं और संख्याओं की संख्या को हम किस में बदल सकते हैं? शब्दों में। शब्द मतलब ऐसे, शब्द मतलब ये कबूतर खरगोश वाला अक्षर होना चाहिए, है ना? और अंक मतलब गिनती की संख्या, गिनती के अंक। तो समझ आ गया? चलो एक चीज इसमें थोड़ा सा और बता देता हूं इसके आगे। तुम लोग जब पेपर में बैठते हो, बैठते हो ना पेपर में, उसमें लिखा रहता है रोल नंबर। उसमें क्या लिखा रहता है? रोल नंबर। यहाँ लिखना है अंकों में और यहाँ लिखा रहता है शब्दों में। लिखा रहता है कि नहीं? लिखा रहता है ना। अंक में मतलब क्या होता है? अंक में मतलब क्या होता है? एक हमने बॉक्स बना रहता उसमें कि नहीं बना रहता? डिब्बा बना रहता है ना। तो हम भी एक डिब्बा बना लेते हैं और उसमें देख लेते हैं। कहें कि तुम लोग बहुत गलती करते हो ना, लिखते नहीं आता तो फिर बाद में समझाना पड़ता है। मान लेते हैं उसमें कितने बॉक्स रहते हैं? 7 10 11 है ना। रोल नंबर 9 अंक भी है, 8 अंक भी है, जितने का रहता है। तो हम पहले इसमें बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसको बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया। अब देखते हैं अंक में पहले डाल देते हैं। हम मानते हैं हमारा रोल नंबर है, हमारा रोल नंबर क्या है? 2 3 4 9 0 7 9 और यहाँ भी आ गया 0। मान लो तुम लोग का सबका तो सेम रहेगा, चेंज होगा ये 2 या 3 अंक। मतलब किसी का 90 है तो 1 से स्टार्ट हुआ होगा। 1 2 3 4 6 मान लो 90 बच्चे होंगे, है ना। अब इसको लिखना किसमें है? अंक में तो हमने लिख दिया। अंक मतलब ये गिनती वाला अंक। अब शब्द मतलब क्या हो गया? हिंदी वाला, है ना। जैसे कबूतर खरगोश वाला वो नहीं। इसको और जैसे 1 से लेके 100 तक अभी जो शब्दों में लिखे थे ना, वैसे कैसे? ये 2 है तो यहाँ हम लिखेंगे 2। हमको ये नहीं गिनना है कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये नहीं गिनना इसमें। शब्दों का लिखने का मतलब ये नहीं गिनना है कि हमने इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख गिने, ऐसा नहीं करना है। एक एक करके लिख देना है। ये 2 ये 3 ये 4 ये 9 और ये 0। इसको 0 नहीं लिखे क्योंकि 0 क्या है? इंग्लिश का है ना। 0 7 9 और ये हमारा हो गया। तो समझ में आ गया? पेपर में जब लिखा रहता है तो उसमें इकाई दहाई सैकड़ा नहीं गिनना पड़ता, ऐसे अलग अलग हम पूरे शब्द लिख देते हैं कि हमारा 2 है 3 है 4 है 9 है 0 है। ये समझ आ गया? तो पेपर में भी बन जाएगा और ऐसे जब गणित में पूछा जाएगा तो भी बन जाएगा। ठीक है? बन जाएगा ना सबसे? चलो एक बच्चे से करके देख लेते हैं कि बनेगा कि नहीं बनेगा। मैं यहाँ लिख लेता हूँ शब्दों में और तुम लोगों को क्या करना है? अंकों में लिखना है। ठीक है? चलो किसको खड़ा कर लें? हम अश्वनी को खड़ा करते हैं, अश्वनी करके दिखाएगा। ठीक है? चलो इसको लिखना है किसमें? अंकों में। सामने लिख के दिखाओगे?
चलो देखो ठीक है कि नहीं है, पढ़ लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 7,000, 7,000, 300, 300, 5। सही है? बजाओगे स्टडी के लिए। अब सबको समझ में आ जाएगा? जब भी अंकों में कठिन पड़े तो ये तरीका अपना लेना। अगर डायरेक्टली बन जाता है तो डायरेक्टली करके दिखा दो, नहीं बनेगा तो ये तरीका अपना लो। ठीक है? चलो बहुत बहुत धन्यवाद।